क्या आप जानते हैं कि श्राद्ध केवल 7 पीढ़ियों तक क्यों किया जाता है? मुझे इसका एक वैज्ञानिक कारण नजर आता है। यदि हम मेंडल के नियम के अनुसार गुणसूत्रों की संख्या देखें, तो जनकों संतति में गुणसूत्र आधी संख्या में पहुंचते हैं। जैसे मनुष्य के शरीर में गुणसूत्र 46 होते हैं, तो होने वाली संतति में गुणसूत्र 23 माता से और 23 पिता से होंगे। इस टेबल से आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार माता-पिता की जो एक पीढ़ी है, उसे हम यदि हम पेरेंट को माने तो उनके 7वीं पीढ़ी में उनके गुणसूत्र की संख्या 6वीं और 7वीं पीढ़ी में जो गुणसूत्र उनसे पहुँचे हुए गुणसूत्र की संख्या है, वह 1% से भी कम हो जाती है। जैसे देखें माता के पहले अपने बच्चों में 23 गुणसूत्र जाएँगे, पिता के भी 23। उनकी अगली पीढ़ी में जो बच्चे होंगे, उनमें उनके दादा-दादी के कितने आएँगे 12.5% और 12.5% इतने आएँगे। फिर अगली पीढ़ी में F3 में जो संतति में गुणसूत्र हैं, वो जो पैरेंटल हम जिनको मान रहे हैं, वो माता-पिता जहाँ लिखा है हमने 46 उनके 6.25% और चौथी पीढ़ी में 3.12%, 125 3.125% और 5वीं पीढ़ी में पहुँचेंगे 1.56 यहाँ तक कि 1 के बराबर है। जैसे 6वीं पीढ़ी ये आएगी और जब हम माता को, पिता को जो हमने लिखा है इनको भी काउंट करें तो 7वीं पीढ़ी हो जाएगी। लेकिन हम सीधा को पीढ़ी में गिने तो ये 6वीं पीढ़ी है। तो यहाँ पर फिलोजेनी 6 तो यहाँ पर 0.78% यानी 0.78 0.78% 0.78% माता के भी और पिता के दोनों हैं उनके इतने पहुँचेंगे। उन गुणसूत्र में उन संतति वहाँ तक पहुँचने में इनकी जो ये पीढ़ी है इनके गुणसूत्र उतने ही पहुँचेंगे। जी और यानी 1 से कम हो गए, 1% से भी कम हो गए। और F7 में 7वीं पीढ़ी में देखते हैं कि जो गुणसूत्र हैं वह 0.5 से नीचे आ गए। आपको मालूम होगा कि हम गणित में 0.5 से यदि ऊपर आता है तो उसको 1 मान लेते हैं और 0.5 से नीचे आया तो उसे 0.5 से नीचे को हम 0 मान लेते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं कि 0.5 जो है से कम आ गया यानी ये लगभग 0.39 तो ये लगभग 0 है। तो इसलिए इनमें अपने पेरेंट के जो गुणसूत्र हैं वो केवल 0 रहेगा। हो सकता है हमारे जो पूर्वज थे उन्हें इस चीज़ का ज्ञान हो इसलिए उन्होंने केवल 7 पीढ़ी तक का श्राद्ध जो करते हैं उसको रखा हो क्योंकि जब तक हमें उनके अंश है वो माना जाएगा तो तब तक उनका श्राद्ध करना या श्रद्धा करना उचित रहेगा।